नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं प्रीतम पंडित आपके अपने चैनल ऑन स्टडीज़ पे आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमसीबीएसई नर्सिंग 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है, रैंक कार्ड भी उसका आ चुका है और अप्रॉक्स उसका काउंसलिंग बचा था, जो काउंसलिंग अब स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में हम काउंसलिंग के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, ए टू जेड एक ही वीडियो में पूरा बता देंगे। काउंसलिंग कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग क्या रहने वाला है, टॉप कॉलेज कौन सा होने वाला है, कट ऑफ क्या होने वाला है, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए उससे पहले हम देखते हैं जो हमारा काउंसलिंग होगा उसका डेट कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट राउंड जो हमारा है ऑनलाइन सीट अलोकेशन का, वो क्या होने वाला है? तो वो होने वाला है हमारा फर्स्ट राउंड कब से कब तक होगा? तो 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई शाम के 5 बजे तक क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगा, यानी कि आपका चॉइस फिलिंग कब से होने वाला है? चॉइस फिलिंग आपका कब तक होगा? तो आप कहोगे कि भाई हमारा तो चॉइस फिलिंग 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक होने वाला है, और 17 जुलाई को ये क्या हम रात को 12 बजे तक कर सकते हैं? तो नहीं भाई, शाम को 5 बजे गेटवे बंद हो जाएगा। तो आप ये करना कि ये 16 जुलाई के पहले पहले 16 जुलाई के ही पहले पहले आप लोग सब कर लेना। चॉइस फिलिंग क्यों कर लेना, मैं फिर से एक बार बता दूं, इसलिए कर लेना कि क्या पता अगर साइट स्लो हो जाए 17 तारीख को, अगर साइट स्लो हो जाता है तो जल्दी से आपका काम नहीं करेगा और आपका फिर नहीं भरा पाएगा। ठीक है, हम देखो फिर क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड। जब मान लो हम 11 तारीख को और 17 तारीख के बीच में सीट भर दिए हैं, तो जो हमारा सीट मिला है या नहीं मिला है, तो वो क्या होगा, वो 19 तारीख को हमारे पास सैटरडे को आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फिर क्या होगा, आप अलॉटमेंट सीट के लिए, एलोकेटेड सीट के लिए क्या करोगे? एलोकेटेड सीट के लिए जाओगे आप, जहाँ पे आपको जो कॉलेज मिला है उसमें आप जाओगे। ठीक है, तो उसमें जाके क्या होगा, अगर आप मंडे को जा रहे हो, अगर आप मंडे को जा रहे हो, मतलब 21 तारीख को जा रहे हो, 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपका डेट है, जाके अपना वहाँ पे सब कुछ सबमिट करने का, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करने का। कहाँ पे? तो जो आपको फर्स्ट राउंड में आपको सीट कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, अगर आप फ्राइडे को जाते हो, ठीक है, फ्राइडे को जाते हो, तो मंडे टू फ्राइडे अगर आप क्या आप बोलोगे कि सर मैं कभी भी जा सकता हूँ क्या? कभी भी जा सकता हूँ सीट एलोकेशन के लिए? तो नहीं भाई, मैं बता दूँ आपको फिर एक बार, अगर आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक जाते हो ना, फ्राइडे तक, तो आपको शाम को 5 बजे के पहले जाना होगा। ठीक है, अगर आप सैटरडे को जाओगे तो 12 बजे दोपहर के पहले आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद कॉलेज बंद होने का टाइम होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, फिर देखो क्या है, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट डीडी एट अलॉटेड एम्स। ठीक है, ये डीडी क्या है, मैं डीडी आपको बता दूंगा बाद में, आगे वीडियो में बताऊंगा डीडी क्या है। ठीक है, अभी मैं बात कर लेता हूँ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको कब सबमिट करना है। तो यही जो आप जो कॉलेज जाओगे ना, सीट एलोकेशन रिपोर्ट करने के लिए टाइम जो है, इसी टाइम में आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है। कहाँ पे होगा? तो एम्स में के अंदर ही होगा। ठीक है, चलो अब मैं फिर आगे देखता हूँ। शेड्यूल फॉर सेकेंड राउंड, अगर सेकेंड राउंड फिर कब होगा इसका? सेकेंड राउंड कब होगा? अब मान लो आपका फर्स्ट राउंड तो पता चल गया, अब सेकेंड राउंड कब होगा? तो जैसे ही आपका ये 27 तक चलेगा ना, 27 तक चलेगा ना, 26-27 तक चलेगा ना, उसके बाद क्या होगा, 2 तारीख को आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड। ठीक है, जैसे ही आपका ये जो फर्स्ट राउंड का कंप्लीशन है ना, वो सेकेंड अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, और अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ सेकेंड राउंड का सीट एलोकेशन हो जाएगा। अब मान लो जो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ है, फर्स्ट राउंड में अपना सीट भरे हैं,
उनको नहीं मिलता है कॉलेज फर्स्ट राउंड में, ठीक है, चॉइस फिलिंग कर चुके हैं बट उनको कॉलेज नहीं मिलता है, तो फिर उनको सेकेंड राउंड में मौका दिया जाएगा, ठीक है, सेकेंड राउंड में या ओपन राउंड में मौका दिया जाएगा। तो वो कब होगा? 2 अगस्त को, 2 अगस्त से वो आ जाएगा, ठीक है, 2 अगस्त से, 2 अगस्त को सेकेंड राउंड का वो आएगा, सीट एलोकेशन आएगा सेकेंड राउंड का। और फिर इसको 2 अगस्त को जिसका आता है उसको 4 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में जाना होगा कॉलेज में, 4 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में कॉलेज में जाना होगा, ठीक है। टाइम वही रहेगा जो मैं अभी पहले इसके टाइम बताया, टाइम वही रहने वाला है, ठीक है। अब फिर इसमें वही सब है, ठीक है। चलो अब हम बात करें एम्स का जो बीएससी नर्सिंग है, एम्स बीएससी नर्सिंग है, उसका उसका क्या होने वाला है। तो उसमें देखो कैसा काउंसलिंग होता है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें 3 चरण में काउंसलिंग होता है, ठीक है। एक होता है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और ओपन राउंड। देखो एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखना, जो बच्चा अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा वही सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और एक ओपन राउंड ऐसा है जिसमें कोई भी कर सकता है। आप लोग भ्रम में ना जीना, क्योंकि ओपन राउंड में ना सीट वही मिलता है जो सीट बच गया रहता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी का सेंटर दूर दे दिया है और वो दूर की वजह से नहीं गया, या फिर किसी का नीट निकल गया है, या फिर कोई अपने स्टेट में ही किसी और अनदर बीएससी नर्सिंग या मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले लिया है, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो वो क्या करता है, अवॉइड करता है इस काउंसलिंग को, ठीक है। तो उसका जो सीट बच जाता है ना भाई, उसका जो सीट बच जाता है ना, वही सीट आपको मिल जाएगा। तो कब मिलेगा? ओपन राउंड में, ठीक है। आप लोग किसी भी दलाल के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। एक बात क्लियर है, अगर आप फर्स्ट राउंड में ही भाग लेते हो तब भी आप सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि हमारा मार्क्स कम है भाई, चलो इस बार तो छोड़ते हैं, नेक्स्ट राउंड में हम ट्राई करेंगे और नेक्स्ट राउंड में हम ले लेंगे। तो नहीं भाई, अगर आप फर्स्ट में चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होगा, मतलब कि सेकेंड राउंड में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन होगा क्या क्या अगर फिर आपका क्वेश्चन होने वाला है कि एम्स बीएससी नर्सिंग में क्या होगा, कोई भी कैंडिडेट भाग का काउंसलिंग करा सकते हैं क्या? कोई भी कैंडिडेट काउंसलिंग करा सकते हैं, राउंड 1 में भाग ले सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कौन भाग लेंगे? तो ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट भाग लेने वाले हैं, ठीक है। ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। और क्वालिफाइड का जैसे ही रिजल्ट आया था उसी दिन रैंकड भी आया था कि इतना रैंक लेकर इतना तक सारे बच्चे क्वालिफाइड है। आइए मैं वो रैंक आपको भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखिए यही है वो रैंक। ये रैंक क्या है, अब मैं देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये रैंक क्या होने वाला है। देखिए जो यूआर के बच्चे थे ना, यूआर के, उनका 16,116 तक के पहले है, मतलब कि 1 से लेकर 16,116 तक के बच्चों को क्वालिफाइड हो चुके थे, ठीक है। यूआर वाले, यूआर पीडब्ल्यूबीडी वाले 1 से लेकर 8858 रैंक तक जिनका भी रैंक आया है वो लोग सेलेक्टेड हो चुके थे, ठीक है। मतलब क्वालिफाई है वो लोग। क्या हैं? तो वो लोग क्या हैं, वो लोग क्या हैं, वो लोग क्वालिफाई हो चुके थे, ठीक है। क्या हो गए थे? वो लोग क्वालिफाई हो गए थे। अब देखो जो ईडब्ल्यूएस से बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस से उनका अप्रॉक्स 16,000 ले लो, ठीक है, क्योंकि एक ही कम है ना उसमें। अब ये नहीं कि 16,000 है तो उनका भी सिलेक्शन हो गया ईडब्ल्यूएस में, नहीं भाई, ये नहीं हो सकता है। 15,999 के नीचे जिनका है ना, 1 से लेकर 15,999 के बीच में है, वो लोग क्या है, तो वो लोग क्वालिफाइड है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी में भी 13,030 के अंदर जिनका रैंक है उसके नीचे के वो लोग क्वालिफाइड है। ओबीसी एनसीएल में 20,575 है, ठीक है। और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूबीडी में, पीडब्ल्यूबीडी मतलब क्या आपको पता चल रहा है? पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है। 20,189 के बीच में जिसका है उसका सिलेक्शन, उसका वो क्वालिफाई हुआ है। एससी में 26,164 के नीचे जिनका है वो क्वालिफाइड हुआ है। एससी पीडब्ल्यूडी में 23,565 के नीचे जितने भी कैंडिडेट थे वो सारे लोग क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। वैसे ही एसटी में क्या करें, तो एसटी में बात करें 26,000
7 तक। और STPW में तो इसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ था भाई, किसी के लिए भी यहाँ पे नहीं निकाला गया था। तो ये रहा आपके क्वालिफाई में। आप एक बार फिर से देख लेना क्वालिफाई आप हुए थे कि नहीं हुए थे। अगर आप उस समय आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए होगे, अगर OBC से हो या AWS या जो भी हो, तो आपका सिलेक्शन UR से हो जाएगा। अगर 16,000 के नीचे है तो एक बार आप फिर देख लेना अपना, ठीक है। एम्स कितने हैं कॉलेज में इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में एम्स कितने हैं जिसमें आप एडमिशन लोगे, एम्स कितने हैं? तो एम्स आपको 18 होने वाला है, ठीक है। मैं आगे आपको लिस्ट दे देता हूँ, चलो आपको लिस्ट भी दे देता हूँ, एम्स का लिस्ट दे देता हूँ। ये देखो कौन कौन सा है: दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश। ये कुछ आपका 18 कॉलेजेस होने वाले हैं, 18 एम्स होने वाले हैं, ठीक है। जिसमें 1291 सीट है। अब 1291 सीट में बात करें तो टोटल बता देते हैं आपको। दिल्ली में 96 सीट होने वाला है, भटिंडा में 60, भोपाल में 90, भुवनेश्वर में 75, बीबीनगर में 60, बिलासपुर में 40, देवघर में 60, ठीक है, गोरखपुर में 60, गुवाहाटी में 60, जम्मू में 60, जोधपुर में 100 है, जोधपुर में कितना है? जोधपुर में 100 है, कल्याणी में 60 है, मंगलगिरी में 100 है, मंगलगिरी में 100 है, ठीक है, मंगलगिरी में 100 है, नागपुर में 70, पटना में 75, रायबरेली में 50, रायपुर में 50, ऋषिकेश में 100 होने वाला है, ठीक है सीट। ये आपका सीट रहा। इसमें देखो UR का कितना सीट है, UR का आप देख सकते हो यहाँ पे 38, 24, दिल्ली में 38, भटिंडा में 24 है, 36 में। सबसे ज़्यादा किस में है? तो सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगा यहाँ पे मंगलगिरी और ऋषिकेश में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। किस में मिलेगा? मंगलगिरी और ऋषिकेश में मिलेगा। उसके बाद नंबर आएगा जोधपुर पे, ठीक है। ये UR वालों का हो गया। यहीं आगे जाओगे तो OBC का दिया है, AWS PWBD का, EWS का, UR PWBD का, OBC का, SC का, SC PWD का, ST का और ST PWD का, ठीक है। अब देखो चलो मैं आपको ये दिखा दिया। अब देखो मैं आपको इतना डिटेल में इतना सब बताऊंगा ना तो बहुत आपका टाइम टेकन हो जाएगा, और आपका टाइम मैं बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे आप देख लेना और सब कुछ देख के ही चॉइस फिलिंग कर लेना, ठीक है। खैर मैं तो चॉइस फिलिंग आपको बताऊंगा कैसे करना। अब देखो, अब आपका होगा कि सर आपने तो कॉलेज बता दिया, आपने तो 18 एम्स का नाम बता दिया हमें, लेकिन ये बता दो कि भाई इसमें टॉप कौन होने वाला है, मीडियम कौन होने वाला है, लो कट कौन होने वाला है, ठीक है। मतलब कि जिसका टफ कट ऑफ आता है, हाई कट ऑफ आता है, वो कौन सा होने वाला है, मीडियम कट ऑफ आता है वो कौन सा कॉलेज है, लो कट ऑफ कौन सा है। अब देखो मैं ये इसलिए ज़रूरी है ना ये जानना कि मान लो आपका तो 5,000 UR में आ गया, 16,000 तो क्वालिफाई था, 5,000 UR में आ गया तो भाई 5,000 से तो दिल्ली आपको नहीं मिलेगा, 5,000 से आपको भोपाल तो नहीं मिलेगा, तो कौन सा मिलेगा? आपको मीडियम से लेकर लो तक में मिलेगा, ठीक है। आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखो दिल्ली का रैंक वाइज कॉलेज की बात करें तो हमारे दिल्ली फर्स्ट में आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? हमारे देख सकते हो दिल्ली फर्स्ट में आ जाएंगे। दिल्ली हमारे क्या होगा? दिल्ली फर्स्ट में आएगा, और सेकंड पे आएगा ऋषिकेश, थर्ड पे भुवनेश्वर, फोर्थ में जोधपुर, फाइव्थ में पटना आएगा, सिक्स्थ में भोपाल, सेवन्थ में रायपुर आएगा। ये हमारे टॉप कॉलेजेस हैं। देखो 2024 में इसका क्या गया था, इसका स्कोर कितना होना चाहिए था इसके एडमिशन के लिए? तो एम्स के लिए आपका 94% होना चाहिए था, ऋषिकेश के लिए 63%। देख लो ये देख लो आप, क्या यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 94.66%, कितना ज़्यादा चाहिए था दिल्ली एम्स के लिए। तो ये नहीं करना, जिसका जो क्वालिफाई है 60% 70% जिसका है वो दिल्ली में ना भरना। क्यों? क्योंकि आपका मिलने का चांस है ही नहीं। क्यों? तो उस पर 90+ जितने होते हैं ना उनका ही सिलेक्शन उसमें मिलता है, ठीक है। ये रहा आपका टॉप कॉलेजेस, ठीक है। अब देखो फिर मैं दिखा रहा हूँ जिसका रैंक हाई जाता है, टॉप कॉलेजेस जिसका रैंक हाई जाता है, ठीक है। जिसका रैंक हाई जाता है वो कौन कौन होगा? तो दिल्ली हो जाएगा 1 नंबर पे,
दिल्ली, जोधपुर, ऋषिकेश, पटना, भोपाल, गोरखपुर और रायबरेली, ये जितने हैं ना, कितने हैं ये हमारे 7 कॉलेजेस हैं। दिल्ली, जोधपुर, ऋषिकेश, पटना, भोपाल, गोरखपुर और रायबरेली, ये सारे कॉलेजेस का जो कट ऑफ होता है ना, काफ़ी हाई जाता है। ठीक है, इसका जो हाई जाता है कट ऑफ। और देखो फिर मीडियम का बात करें तो मीडियम में भटिंडा आ जाएगा हमारा, भुवनेश्वर आएगा, नागपुर और कल्याणी, ये 4 कॉलेजेस हैं ना, 4 कॉलेज मीडियम कट ऑफ वाले हैं। ठीक है, मीडियम कट ऑफ वाले हैं, ये 4 कॉलेजेस हैं मीडियम कट ऑफ वाले। ठीक है, अब देखो फिर हम बात करें लो कट ऑफ का कौन कौन सा कॉलेज है। लो कट ऑफ का कौन कौन सा कॉलेज होने वाला है। लो कट ऑफ का आपका कौन सा कॉलेज होगा, तो अगर मंगलगिरी और बीबी नगर, देखो ये तो सबसे लो जाता है। क्यों लो जाता है, ये जो पड़ता है साउथ में पड़ता है, तो ज़्यादा बच्चे इसमें नहीं बढ़ते हैं। तो जिनका ज़्यादा रैंक है भाई, जिनका ज़्यादा रैंक है 10,000 से प्लस, मैं तो बोलूँगा आप मंगलगिरी, बीबी नगर को और जम्मू को सिलेक्ट करो, क्योंकि इन तीनों में सीट अप्रोक्स ज़्यादा ही खाली रहता है। बिलासपुर, देवघर, जम्मू, रायपुर, गुवाहाटी, ये जितने कॉलेजेस आपका होने वाले हैं, आपका ये जितने कॉलेजेस आपका होने वाले हैं, वो क्या कॉलेजेस होगा, तो आपका ये कॉलेजेस होगा, ये आपका हो गया लो कॉलेज हो गया। ठीक है, मैं लो कॉलेज बता दिया आपको। हाँ चलो, लो कॉलेज बता दिया, मीडियम कॉलेज बता दिया। अब आप गिन लो 18 होते हैं कि नहीं, कहीं मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ, 7 8 9 10 11 कॉलेज यहाँ पे हो गया, 11 और 7, ठीक है, 11 7 18, ये आपका 18 कॉलेजेस हो गए। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अब आप कहोगे सर आपने कॉलेज का तो नाम बता दिया, टॉप, मीडियम और लो कॉलेज का तो नाम बता दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये तो आप नहीं बताया। तो देखो, जैसे ही आप जहाँ से आप लोग अपना रिज़ल्ट डाउनलोड किए थे और रैंक कार्ड डाउनलोड किए थे, जहाँ से आप फॉर्म भरे थे, उसी पोर्टल पे जाना है। जैसे कौन सा है, emsexams.ac.in आपका करके था, तो आप सीधे जाओगे आप गूगल पे जाके इसको सर्च करोगे एम्स एग्ज़ाम्स। ठीक है, एम्स एग्ज़ाम सर्च करोगे, emsexams.ac.in/information/course.html, जो भी ये आएगा आप इस पर क्लिक कर सकते हो, या डायरेक्ट यहीं इसी को सर्च कर लेना। ठीक है, फिर आप जैसे आगे बढ़ोगे तो आप एम्स एग्ज़ाम सर्च किए, फिर आपके सामने ये वाला आइकन देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे लिखा है देखो www.emsexams.ac.in लिखा है। ठीक है, इसी पे आप जैसे ही टाइप करोगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें फिर आपको जाना है, जैसे आप लोग रिजल्ट देखने के लिए किए थे, एकेडमिक कोर्स पे टैप करना है। एकेडमिक कोर्स पे टैप करोगे और फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे नर्सिंग वाले सेक्शन में आके बीएससी ऑनर्स पे टैप करना है। ठीक है, बीएससी, ध्यान से बीएससी पोस्ट बेसिक पे नहीं करना है, बीएससी ऑनर्स पे करना है टैप। ठीक है, बीएससी ऑनर्स पे टैप करोगे तो आपके सामने ये खुलेगा। इसमें से आप लोग को किसी भी लिंक पे टैप नहीं करना है, आपको सीधे नीचे प्रोसीड दिखेगा, सीधे आपको यहाँ पे प्रोसीड पे टैप करना है। किस पे टैप करना है, प्रोसीड पे टैप करना है। प्रोसीड पे टैप करते आपके सामने ये गेटवे खुल के मिल जाएगा। ठीक है, जो देखो आपका क्या होगा ना, आपका मैं बता दूँ आप भाइयों, मैं आपको बता दूँ, जो आपने आपका एडमिशन के टाइम पे, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे रजिस्ट्रेशन आईडी मिला था, जो U53 ऐसे कुछ था। ठीक है, डॉट आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिला था, वो रजिस्ट्रेशन आईडी को डालना है, RUC कोड को डालना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड को डालना है यहीं पे। और जो आपका ईमेल आईडी पे उसी समय पासवर्ड आया था, उस पासवर्ड को यहाँ पे डालोगे, और ये कैप्चा को जैसे आप डालोगे ना, और यहाँ पे लॉगिन पे टैप करोगे भाई, तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे
आपका पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है, आपका पोर्टल खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपका फ़ोटो होने वाला है, रजिस्ट्रेशन आईडी दिखेगा, फुल नेम दिखेगा, फादर्स मदर्स नेम दिखेगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सब आपको दिखने वाला है। ठीक है, और क्या होगा, फिर उसी के साइड में जस्ट इधर इधर आप देखोगे फ़ोटो के नीचे, तो इधर क्या क्या दी है, अपलोड सर्टिफिकेट OBC EWS, अपलोडेड सर्टिफिकेट OBC EWS। ठीक है, फिर उसके नीचे सीधे लिखा हुआ है, सीधे देखो आप क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है भाई, सीधे नीचे क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, BSc नर्सिंग सीट एलोकेशन, BSc नर्सिंग सीट एलोकेशन लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, BSc नर्सिंग सीट एलोकेशन। सीधे आपको इसी पे टैप करना है। इसी पे जैसे आप टैप करोगे ना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें से आपको BSc ऑनर्स नर्सिंग पे फिर से टैप करना है, BSc ऑनर्स नर्सिंग पे टैप करना है, और यहाँ पे फिर ये पोर्टल खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको व्यू डिटेल्स पे टैप करना है। किस पे टैप करना है, तो व्यू डिटेल्स पे टैप करना है। व्यू डिटेल्स पर टैप करते ही क्या होगा, लॉग इन टू अप्लाई और नोटिफिकेशन, आपको दो आइकन दिखेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हो कि क्या आपका ये होने वाला है, ये जो भी, या फिर तो आप लोग नोटिफिकेशन पर टैप करना है, या फिर लॉग इन टू अप्लाई सीधे इस पर टैप करना। अप्लाई करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो तो सीधे इस पर टैप करना। और देखो ये नहीं करना है ना, आते आते सीधे करना, आपको ये सीधे नहीं करना है। आप ये नहीं कि आप आते आते अपना नंबर डाल देते हो और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हो और लॉगिन कर लेते हो। नहीं भाई, ऐसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ये बात सबसे पहले याद रखने वाला है। ठीक है, तो ये कहोगे कि सर ये यही नहीं करना है तो क्या करना है, तो यहीं पे आपको नीचे क्या होगा, यहीं पे आपको नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको टैप करना है फॉरगेट पासवर्ड पे। फिर टैप करते ही आपके सामने ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल डालोगे और सेंड OTP पे टैप करोगे ना, तो OTP उस पर क्या होगा, आपके पास एक OTP आएगा। उसी OTP को आप क्या करोगे, उसी OTP को आप डाल दोगे, इसमें OTP को डालोगे और पासवर्ड खुद से बनाओगे, यानी कि न्यू पासवर्ड बनाओगे, तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या करोगे, लॉगिन करोगे उसे अपने पासवर्ड और नंबर डाल के, तो आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा सीट एलोकेशन का। तो इस सीट एलोकेशन करके आपका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आगे का जो आपको चॉइस फिलिंग होगा यहाँ से सीट एलोकेशन से होगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग मैं बाद में बताऊँगा। अब ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ। अब देखो, इससे पहले हम बात कर लें कि भाई किसी भी लोग को कोई भी डिस्कस या डाउट करना हो ना एम्स के रिगार्डिंग, मतलब कि एम्स काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। ये क्या होने वाला, हमारा टेलीग्राम ऑन स्टडीज़ करके होगा टेलीग्राम। अगर आप लोग सर्च करते हो ऑन स्टडीज़ तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया हूँ मैं, आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो हमारे टेलीग्राम पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो प्रॉपर जो हम यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, जो भी आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो भी आपका कॉलेज सीट एलोकेशन के रिगार्डिंग जो भी डालेंगे, उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और यूट्यूब का जितना भी PDF हो, अब आप कहोगे कि सर मुझे देखना है कि किस कॉलेज में कितना सीट है तो कहाँ मिलेगा, तो भाई आपको यूट्यूब का PDF कहाँ मिलेगा, तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। और कोई भी डिस्कस डाउट करने के लिए अगर आप लोग क्या होगा, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा एम्स डिस्कशन के नाम से, जिसमें आप सभी कैंडिडेट आके अपने में भी बात कर सकते हो, लोग मुझसे भी बात कर सकते हो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ऑल गवर्नमेंट जॉब और एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन न्यू गवर्नमेंट जॉब आएगा, ठीक है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम से आएगा मेडिकल के रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग, उसका इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम को ज़रूर ढूंढना। एक बार मैं फिर याद दिला दूँ। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे सोचने वाली कौन सी बात है, सोचने वाली कौन सी बात है। ठीक है, एक मिनट रुको, चलो हाँ, सोचने वाली कौन सी बात है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सोचने वाली यहाँ पे कौन सी बात होने वाली है, एक मिनट, सॉरी।
यहाँ पे सोचने वाली कौन सी बात होने वाली है। अब देखो, आप कहोगे कि सर मेरा क्या है ना, मेरा थोड़ा मार्क्स कम है भाई, मेरा मार्क्स कम है, मैं सेकेंड राउंड में सीट अलॉट कराऊँ, चॉइस फिलिंग करूँ, तो देखो कहीं दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस फिलिंग, चॉइस एम्स फॉर फर्स्ट राउंड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट राउंड में दिया रहा है कि 11 से 17 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, तो भाई यहाँ पे क्या दिया है, सीट एलोकेशन का दिया है कि सीट अलॉटेड हो जाएगा। थर्ड, आगे चलते हैं, कहीं आगे दिया होगा, ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, 21 से 26 के बीच में सीट को एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे ये दे रखा है। फोर्थ नंबर दिया है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब आपका जो रिपोर्टिंग होगा वो 21 से 26 के बीच में होगा। यहाँ तक तो कहीं नहीं दिखा। अब सेकेंड राउंड में देखते हैं क्या है। सेकेंड राउंड में डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर कंप्लीशन फर्स्ट राउंड, इसमें भी वही दे रखा है। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ सेकेंड राउंड, इसमें भी सीट एलोकेशन दे रखा है। अब देखो, आपके मन में चला होगा सर आप भूल तो नहीं गए कि बस फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिलिंग होता है। तो नहीं भाई, मैं भूला नहीं हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इसी को लेकर कि आप लोग गलती नहीं करना, आप लोग किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना भाई मेरे। ठीक है, आपको चॉइस फिलिंग का मौका एक ही में मिलेगा। ठीक है, बस फर्स्ट राउंड में मिलेगा। अब देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होगा। अब आप कहोगे कि सर जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो मैं बता दूं, जो डॉक्यूमेंट्स है ना, आपको एक भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होने वाला। डॉक्यूमेंट चॉइस फिलिंग में आपको एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो बोलोगे कि सर तो मुझे कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। नहीं भाई, आपको डॉक्यूमेंट देना है। कब देना है, आप जब आपका कॉलेज अलॉटेड हो जाता है ना, आफ्टर कॉलेज अलॉटेड, तो आप जहाँ पे वहाँ पे क्या जाओगे, वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए जाओगे ना, रिपोर्टिंग के लिए, तब आपको क्या होगा, तब आपको जमा करना है। ठीक है, तब आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं रैंक वाइज चॉइस फिलिंग। हाँ, यहाँ पर मेन टॉपिक यही होने वाला है कि सर मेरा रैंक इतना है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है। ठीक है, तो इस पे मैं खुद आपके अपने चैनल ऑन स्टडीज़ पे फ्री में आप सभी का काउंसलिंग कराऊंगा। ठीक है, मैं फ्री में आप सभी का रैंक वाइज बताऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, तहलका मचाने वाले हैं हम। ठीक है, दलालों के चक्कर में मत पड़ना। सारे दलाल करते हैं ना कि आप मेरे पास इतना पैसा दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, मैं करा दूंगा। नहीं, कहीं नहीं जाना है आपको। आप बस क्या करना, आप क्या करना मैं बता रहा हूँ। आप क्या करना, आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, और जो आपका रैंक कार्ड है, रैंक कार्ड वो जब मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा उसमें डाल देना। मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा कि आपके रैंक के मुताबिक आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसको लेकर आपको चॉइस फिलिंग करना है। यानी कि चॉइस फिलिंग का आपका पूरा जिम्मेदारी प्रीतम भैया ने उठा रखे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, फिर बात करते हैं हम यहाँ पे फिर से वही बात। इसको ना मैं बार बार रिकॉल क्यों करा रहा हूँ, आपको लगेगा सर वीडियो को लेंदी कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं वीडियो को लेंदी नहीं कर रहा। मैं आपको अक्सर इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत से बच्चे बार बार गलती करते हैं। क्या करते हैं, बार बार गलती करते हैं। देखो जो एम्स है ना, एम्स का एक खास बात क्या है, इसका जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड होता है, इसमें अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लेता है तो वह सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग होता है। और देखो, और क्या होगा, आप कह रहे हो कि सर आप क्या कह रहे हो, सर कहोगे कि सर इसमें क्या है ना कि सर मैं चॉइस फिलिंग कर लूँ, या फिर सर मैं चॉइस फिलिंग कुछ भी कर लेता हूँ सेकेंड राउंड में अगर सीट नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो नहीं भाई, आपको सेकेंड राउंड में नो एडिट कॉलेज, आप कॉलेज को एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करता है कि आप कॉलेज एडिट कर सकते हो। जो करना, आप चॉइस फिलिंग यानी कि फर्स्ट राउंड को लॉक करने से पहले ही करना। मैं तो कहूँगा आप कॉलेज चॉइस फिलिंग कर दो और 2-3 दिन तक लॉक ना करो। जैसे जैसे आपका मूड बदले या फिर जो जो आपको बारे में कुछ कुछ और पता चले, तब आप कॉलेज चेंज कर सकते हो। सेव करके छोड़ दो, बस लॉक नहीं करना। या फिर ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। अगर आप ऐसे में कॉलेज जैसे में डेट आपका ख़त्म होने तक आता है तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग रैंक अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आ गया पॉइंट। चॉइस फिलिंग रैंक अकॉर्डिंग, चॉइस फिलिंग रैंक अकॉर्डिंग क्या होने वाला, तो मैं पहले ही बताया, रैंक अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग करना। जैसे मैं आप लोग रैंक कार्ड जब मुझे अपना दे दोगे टेलीग्राम के ऊपर, मैं ग्रुप बना दूंगा आप सभी के लिए। कौन सा ग्रुप, तो एम्स डिस्कशन के नाम से ग्रुप बना दूंगा। तो उसमें आप लोग जब जुड़ोगे अपना रैंक कार्ड डाल दोगे, तो मैं कल या कल रात तक मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों के रैंक कार्ड को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्या करना, उसी रैंक के मुताबिक अपना रैंक के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। अब देखो काउंसलिंग का क्या पैसा लगेगा, काउंसलिंग का कोई फ़ी लगने वाला है। जैसे बहुत से कहते हैं ना कि भाई आपका 5,000 फ़ी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो नहीं भाई, एम्स का ये खास बात है ना कि जो एम्स का जो फ़ी होता है वो एक भी नहीं लगता है, ठीक है। शून्य 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 एक भी नहीं लगता, 1 रुपया आपको नहीं देना है, 1 रुपया आपको नहीं देना है काउंसलिंग फ़ी में, समझ गए ना। 1 रुपया आपको नहीं देना है काउंसलिंग के लिए। तो जो दलाल होते हैं ना कि मैं आपका सर काउंसलिंग करा रहा हूँ, या फिर कोई साइबर वाले आपसे ठगने की कोशिश करते हैं कि आपका काउंसलिंग फ़ी 1,000 है और ऊपर से मेरा चार्ज इतना है, इतना दे दो, तो आप सीधे कहना कि कहाँ, आप मुझे रिसिप्ट निकाल के दिखाओ कि कहाँ आपको एम्स आपसे पेड करा रहा है पैसा। एम्स का 1 भी रुपया नहीं लगता है, ठीक है। कोई भी दलाल आपसे मांगे तो सीधे आप उसका रिसिप्ट मांगना उससे, कोई भी पैसा नहीं लगता है भाई, मैं फिर से बता दूँ, कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप देखो डॉक्यूमेंट, आप मान लो कि सर कहोगे कि सर मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, मैं क्या करूं, क्या मैं छोड़ दूं, मैं एडमिशन नहीं कराऊं, मेरा कोई डॉक्यूमेंट भूल गया है, गुम हो गया है, तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ सुनो सबसे इंटरेस्टिंग बात। आपको क्या करना होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपके पास अगर जैसे मान लो घर पे छूट जाता है या फिर कहीं रखा गया है, मतलब खोजने पे नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या होगा, वो आप एक अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराओगे, 1 लाख जमा कराओगे और डीडी बनवाओगे एम्स के नाम से, ठीक है। और तो क्या करेगा एम्स, आपको 1 वीक का टाइम देगा कि जाओ आप 1 वीक में अपना डॉक्यूमेंट लेकर आओ और जमा कर दो ढूंढ ढूंढ के। तो आप क्या करना, अपने स्कूल से जाके जो वो लोग रखते हैं ना, उन लोगों को कुछ पैसा वैसा देकर सेम कॉपी निकलवा कर ला कर जमा कर देना यहाँ पे। और नहीं करते हो जमा ना, तो क्या होगा, अगर आप डीडी बनवा दिए और नहीं करते हो जमा, तो आपका क्या होगा, ये 1 लाख रुपए जब्त हो जाएगा, 1 लाख रुपए आपको जब्त हो जाएगा। अगर आप जमा कर देते हो तो आपका ये पैसा नहीं लगने वाला है, 1 लाख नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का कुछ डेटा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, या फिर आप क्या करो, नीचे में ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप का, उसमें रैंक का डालो और डाउट पूछो और टेलीग्राम से जुड़ो, ठीक है। तब तक के लिए आज हम इतना ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, क्योंकि अभी चॉइस फिलिंग के लिए एनालिसिस भी करना है हमें, तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको हमको, ठीक है। चलो तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। जय हिंद।